गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस का मीनिंग करवाया, बिजनेस के फीचर्स करवाए। फाइन। तो आज हम करेंगे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो इसकी भी बच्चों 3 कैटेगरीज हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। इसको हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे बच्चों। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे बच्चों कि बिजनेस के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस रन कर रहा है, कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस क्यों रन कर रहा है, फर्स्ट मेन ऑब्जेक्टिव उसका क्या है, सर्वाइवल। किसी भी बिजनेसमैन को जब तक ये उसकी कॉस्ट कवर नहीं होती, बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं होता, बिजनेस करने का कोई भी यूज नहीं है। बट कई बार क्या होता है, आपने न्यूली बिजनेस एस्टेब्लिश करा, उसके अंदर क्या है, आपको स्टार्टिंग में कई बार आपकी कॉस्ट कवर नहीं हो पाती। समटाइम्स वी हैव टू पे फ्रॉम आवर पर्सनल पॉकेट, क्योंकि हम अपने कॉस्ट को, अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहे, तो हम अपने पर्सनली उसे बियर करते हैं। तो फर्स्ट होता है, कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है वो सरवाइव करने के लिए कर रहा है इकोनॉमी में, मतलब कि वो इतना अर्न करे कि उसके खर्चे निकल जाएं, ठीक है। और सेकेंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या आता है इसके बाद, प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन ये चाहेगा कि अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसे बिजनेस में क्या होने चाहिए बच्चों, प्रॉफिट्स। हर पर्सन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही बिजनेस करता है। प्रॉफिट्स क्या है, अदर देन इट इज द इनकम अदर देन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि जब आपको इनकम में से आप अपनी कॉस्ट को कवर अप कर लेते हैं, अदर देन दैट जो एडिशनल इनकम हो रही है, दैट इज नोन एज प्रॉफिट्स। तो हर बिजनेसमैन मार्केट में सरवाइव करने के लिए बिजनेस करता है या प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए करता है। और लास्ट पॉइंट आएगा इसके अंदर, ग्रोथ। कोई भी पर्सन अगर बिजनेस कर रहा है, वो ये सोच के बिजनेस कर रहा है कि मेरी कॉस्ट भी निकलती रहे, मुझे प्रॉफिट्स भी होते रहे, फाइन। बट जहां पर वो स्टैंड कर रहा है, उसे उस लेवल से हाई लेवल तक जाना है। हाई लेवल पर जाने के लिए उसे अपने बिजनेस को क्या करना होगा, एक्सपैंड। मतलब अगर इनिशियली वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, वो और दूसरे एडिशनल प्रोडक्ट्स बनाकर, मतलब अपनी प्रोडक्ट लाइन ऐड करके, इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट, fine, suppose you are manufacturing any type of cosmetic or any type of shampoo, now you are adding one more product line कि अब आप क्या कर रहे हैं, लिपस्टिक ऐड कर रहे हैं या आप कंडीशनर ऐड कर रहे हैं, फाइन। तो एक और प्रोडक्ट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट्स जब आप ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्रोडक्ट लाइन। तो अगर हम अपने बिजनेस को, प्रॉफिट्स को अगर हम री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, उस री इन्वेस्ट करे हुए प्रॉफिट से आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं। उस एक्स्ट्रा इनकम को बिजनेसमैन अगर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो वो अपने बिजनेस की ग्रोथ कर पाता है, फाइन, जो कि एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद ये हो गए बच्चों इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों कर रहा है। देन सोशल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आएगा, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है उसके सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। उसमें फर्स्ट आएगा सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। मतलब क्या है इसका, जैसे कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है, आप उस टाइप का प्रोडक्ट उसे प्रोवाइड करवाएं जैसा वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज से 20 इयर्स बैक बच्चों इस टाइप से कुछ नहीं ट्रेंड था कि लाइक अगर 1 ईयर बेबी ने जो ड्रेस पहनी है या जो कलर वियर करा है, ठीक है, बेबी गर्ल ने, सेम उसकी मदर पहन रही है, सेम उसकी सिस्टर पहन रही है। बट नाउ अ डेज इट बिकम्स ट्रेंड, है ना, ये ट्रेंड बन गया है कि जो 1 ईयर बेबी ने, 2 ईयर ने। अब इसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप कस्टमर्स को कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट दे रहे हैं, आप इकोनॉमी में लोगों को जॉब दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। आप इकोनॉमी के एक ऐसे सेक्शन को जॉब दे रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड है,
मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, वो ट्रेडिंग है, आप अपने अंडर वर्कर्स को जॉब देकर यू आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हम बहुत सारे ऐसे लोगों को जो कि खाली हैं, जिनके पास काम नहीं है, अदरवाइज क्या होगा कि वो गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, मतलब वो रॉबरी, थेफ्ट, अदरवाइज काम नहीं होगा तो वो गलत कामों में एंगेज होंगे। हम उन्हें काम देकर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। फाइन। वन मोर पॉइंट इज बच्चों कि अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। नाउ व्हाट इज ट्रेड प्रैक्टिस? अवॉइडेंस of unfair trade practice. What is unfair? See, क्या होता है बच्चों nowadays मार्केट में? होर्डिंग वर्ड सुना होगा आपने। होर्डिंग क्या है? या ब्लैक मार्केटिंग वर्ड? कोई बात नहीं सुना तो आई एम एक्सप्लेनिंग। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, ये क्या कॉन्सेप्ट्स हैं ट्रेड प्रैक्टिसेस में? क्या करते हैं आज के टाइम में जो सेलर्स हैं, इंटेंशनली कोई भी एक कमोडिटी, लाइक आज के टाइम में टमाटो का जो प्राइस है इट गोज ऑन राइजिंग अराउंड 200, 150, 160। व्हाई इज दिस हैपन? इसके इतना इंक्रीज जाने का रीजन क्या है? तो बच्चों क्या करते हैं सेलर्स, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, प्रोड्यूसर्स, आप उस चीज का इनिशियली क्या करते हैं, स्टॉक कर लेते हैं। बाद में हम उसी कमोडिटी की मार्केट में शॉर्टेज दिखाकर डबल प्राइस पर चार्ज करते हैं, उसे सेल करते हैं। दिस इज नोन एज ब्लैक मार्केटिंग। इनिशियली हम उस चीज का स्टॉक करते हैं एंड मार्केट में हम शो करते हैं कि वो पीछे से, बैक से वो आ नहीं रही, इट इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम प्रोड्यूसर साइड, इट इज नॉट अवेलेबल इन मार्केट। फाइन। फिर हम क्या दिखाते हैं कि वो सेम कमोडिटी अब हमें हाई प्राइस पर अवेलेबल हो रही है, मतलब हम सेम कमोडिटी का डबल प्राइस चार्ज कर रहे हैं। फाइन। तो दीज आर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस विच वी नीड टू बी स्टॉप। कि बीइंग अ बिजनेसमैन आपको इस टाइप से नहीं करना चाहिए, इन प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? जो मैन्युफैक्चरर और या बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर है उसे इस टाइप से डबल प्राइस पर सेल नहीं करना चाहिए, मतलब होर्डिंग नहीं करनी, स्टॉक में क्रिएट नहीं करके रखना और बाद में उसी के डबल चार्जेस नहीं करने। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आफ्टर दैट एक पॉइंट आता है बच्चों पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में क्या है? अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन। कि अगर आप कोई भी कमोडिटी बना रहे हैं, आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, आप वर्कर्स को काम दे रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला, आपकी फैक्ट्री में जो भी कमोडिटी बन रही है, जो भी आप बना रहे हैं, उससे इस टाइप से नहीं होना चाहिए कि जो भी आप बना रहे हैं उसका हार्मफुल इफेक्ट वर्कर्स पे आए, मतलब वो सफर करे। कि आपकी फैक्ट्री से अगर पोल्यूशन कॉज हो रहा है और आप जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है, उस एरिया में जो भी लोग हैं वहाँ पर वर्कर्स हैं या रेजिडेंशियल एरिया या वेदर कमर्शियल एरिया, तो वहाँ पर जो पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, वेदर वो एयर पोल्यूशन है, वेदर वो नॉइज पोल्यूशन है या वो वाटर पोल्यूशन है, इस टाइप से जो भी पोल्यूशन है इट लीड्स टू डिजीजेस, है ना। एनवायरमेंट इफेक्ट होता है, डिजीजेस होती हैं, मतलब लोगों की हेल्थ इफेक्ट हो रही है। आज के टाइम में वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं, इसकी वजह से आई फ्लू की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब ये सब क्या है जो डिजीजेस हो रहे हैं, इट ऑल जनरेट्स थ्रू पोल्यूशन। पोल्यूशन की वजह से सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं और पोल्यूशन फैक्ट्रीज से होता है, मैन्युफैक्चरिंग पार्ट से होता है। तो जो भी पर्सन बिजनेसमैन, बीइंग अ बिजनेसमैन, बीइंग अ प्रोड्यूसर, हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि उससे सोसाइटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। फाइन। आफ्टर दिस बच्चों आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैंने आपको इकोनॉमिक और ये बताया सोशल, नाउ द टर्न ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि एक पर्सन जो है बिजनेस कर रहा है, उसके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? कि वो जिन वर्कर्स को काम दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, उनको वो हेल्दी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करे। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस जिससे कि उनकी हेल्थ इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस मतलब प्रॉपर उनको लाइटिंग प्रोवाइड करवाना, प्रॉपर कूलिंग प्रोवाइड करवाना। इट इज द ड्यूटी ऑफ ओनर और प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज। कि हाँ, वर्कर्स को आप कैसी कंडीशंस दे रहे हो, उनको ऐसी स्मूथ वर्किंग कंडीशन, फाइन वर्किंग कंडीशंस दो कि उनको काम करने में प्रॉब्लम नहीं आए। फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव हेल्दी हैंडसम सैलरी।
एंड वेजेस, कि आप उनको जो वेजेस दो वो टाइमली दो, पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सैलरी और वेजेस, कि आप उनसे जितना काम ले रहे हैं, जितने आवर्स आप अगर आप उनसे आवर वाइज काम करवा रहे हैं या फिर आप उनसे पीस वाइज यूनिट वाइज करवा रहे हैं, अकॉर्डिंगली आप उनको सैलरी भी पे करें। ये नहीं होना चाहिए कि आप उनसे ओवर वर्क कराकर, एक्स्ट्रा टाइम करवाकर एंड यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट। इससे क्या होगा, आपकी फैक्ट्री की, आपकी इमेज खराब होगी इकोनॉमी में। देन नेक्स्ट इज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देना। अगर कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जिन्हें उन काम करने की नॉलेज नहीं है, बिकॉज ऑल आर नॉट इक्वली टैलेंटेड एंड स्किल्ड, सबको एक जैसी नॉलेज नहीं होती, ऑल आर नॉट कि हाँ सब टैलेंट वाइज एक जैसे इंटेलिजेंट है या स्किल्ड है, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी है कि आप उन्हें उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। फैक्ट्री में रहते हुए मशीनरी को कैसे ऑपरेट करना है, सो दैट उन्हें काम करने में प्रॉब्लम ना आए। आफ्टर दैट यू शुड नोटिस, आप उन पे कंट्रोलिंग कीजिए, उन्हें पोस्ट जो उनका काम है, उन्हें पोस्ट रिकॉग्निशन, काम करने के बाद आप उन्हें अप्रेजल कीजिए, उन्हें रिकॉग्निशन दीजिए कि यू आर डूइंग गुड, और अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है आप उनका काम चेक करिए। रिकॉग्निशन और रिवॉर्ड शुड बी देयर, जिससे उन्हें लगे कि इफ वी आर डूइंग, हमारे को कंसीडर किया जा रहा है, हमें इम्पोर्टेंस दी जा रही है, हमारे काम को इग्नोर नहीं किया जा रहा, तो दे विल डू नेक्स्ट टाइम, वो और बेटर करेंगे, है ना। अगर कोई पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन फर्म के लिए अच्छा कर रहा है, हमें उसे पूरा सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। रिवॉर्ड में आप उन्हें कैश दे सकते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं, और रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को प्रमोशन, ट्रांसफर, तो जो पर्सन जिस नेचर का अकॉर्डिंगली हम उन्हें रिकॉग्निशन दे सकते हैं, ट्रांसफर दे सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, एंड इफ किसी को कोई नीडी है फाइनेंशियली, हम अकॉर्डिंगली उनकी भी हेल्प कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस बच्चों, जो मैंने 3 पार्ट्स में आपको कवर अप करे। फाइन, तो होप सो बच्चों आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का क्या रोल है, बिजनेस में प्रॉफिट्स क्यों होने चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है सर्वाइवल। फर्स्ट, बिजनेस में अगर बिजनेसमैन सरवाइव करना चाहता है, कंटिन्यूसली फर्म में ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट्स। अगर प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, उसको स्टार्टिंग के 2 मंथ्स 3 मंथ्स इफ ही इज रेगुलर इंक्रीज, उसे लॉसेज हो रहे हैं, तो उसका बिजनेस में जो रेगुलर लॉसेज होने की वजह से इकोनॉमी में सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। वो कंटिन्यूस फर्दर लॉन्ग टर्म फ्यूचर में बिजनेस नहीं कर पाएगा। प्रॉफिट्स होंगे, वो री इन्वेस्ट करेगा, फर्म को एक्सपैंड करेगा, विच हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस। नेक्स्ट है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। प्रॉफिट्स नहीं होंगे अगर फर्म में, तो हम री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, फर्म को एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। लाइक मैंने अभी आपको ऑब्जेक्टिव्स में एक पॉइंट बताया था बच्चों, कि अगर मैं इनिशियली एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, एक प्रोडक्ट जो भी मैं बना रही हूँ, अगर मैं न्यू प्रोडक्ट और लॉन्च करती हूँ, दैट इज कि अगर आप प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, एक और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 3, दैट इज प्रोडक्ट लाइन। आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड ओनली इन दैट केस यू कैन डू, कि अगर आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं। अगर आपको एक प्रोडक्ट में ही प्रॉफिट्स नहीं हो रहे, यू विल नॉट थिंक अबाउट कि मुझे और प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए। बट अगर एक प्रोडक्ट से आपको रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, यू विल थिंक ऑफ अनदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अगर आपको एक्सपैंड करना है, ग्रोथ चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट्स चाहिए आपको। नेक्स्ट है रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। एक बिजनेसमैन जो बिजनेस में रिस्क बियर करता है, वो रिस्क बियर क्यों कर रहा है, उसने रिस्क लिया, चाहे वो लॉस बाय फायर है, चाहे थेफ्ट है, किसी भी टाइप का रिस्क है, रिस्क बियर वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बिजनेस से प्रॉफिट्स होंगे। अदरवाइज वो रिस्क क्यों लेता, उसे रिस्क लेने की क्या नीड है कि कभी चोरी हो जाए या आग लग जाए या कैसा भी रिस्क है, ठीक है। वियर टियर का है, कोई भी रिस्क है, डेप्रिसिएशन का है एसेट्स के, वो इसीलिए रिस्क बियर कर रहा है, ही इज रेडी टू टेक, बिकॉज उसे एक एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बिजनेस से प्रॉफिट्स अर्न होंगे अच्छे, तभी वो रिस्क बियर कर रहा है। फाइन, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि प्रॉफिट का रोल क्या है बिजनेस में, देखिए, इट हेल्प्स इन गेनिंग रेपुटेशन और गुडविल।
वही एक बिजनेस अच्छा कंसीडर किया जाता है जिसमें रेगुलर क्या हो, प्रॉफिट्स हो। गुडविल इज द इमेज ऑफ द फर्म। उसी बिजनेस की इमेज अच्छी कंसीडर होती है बच्चों मार्केट में जिस बिजनेस में रेगुलर प्रॉफिट्स अर्न हो रहे हैं, जो बिजनेस लोगों को साथ के साथ रेगुलर प्रॉफिट्स दे रहा है। जिस बिजनेस में साथ के साथ प्रॉफिट्स नहीं हो रहे थे उस बिजनेस को हम अच्छा कंसीडर नहीं करते, मतलब उसकी इमेज जो है वो डाउन कंसीडर होती है। आपकी बिजनेस की मार्केट में अच्छी गुडविल हो, गुडविल इज द इमेज ऑफ द फर्म। उसके लिए क्या चाहिए, बिजनेस में अगर आपको रेगुलर प्रॉफिट्स हो रहे हैं, कंटिन्यूसली आपकी फर्म की इमेज अच्छी हो रही है, तो उससे क्या होगा, आपकी बिजनेस के कॉन्टैक्ट्स अच्छे होंगे, लोग आपकी फर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे, आपकी डीलिंग अच्छी रहेगी। तो एक बिजनेस में प्रॉफिट्स का होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रॉफिट्स से आप बिजनेस को एक्सपैंड कर पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस की इमेज अच्छी कर पा रहे हैं, आप अपने बिजनेस में सरवाइव करना लॉन्ग टर्म तक आप सोच सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स विच हेल्प इन अर्निंग प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस। व्हाई प्रॉफिट इज इम्पोर्टेंट। तो होप सो बच्चों मैंने आज आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस क्लियर करा, प्रॉफिट का रोल क्लियर करा। तो बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको करवाऊंगी ट्रेड, कॉमर्स, इनका मीनिंग क्या है। तो होप सो बच्चों यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।